हेलो स्टूडेंट्स, आज का प्रश्न क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.2 से है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक गोल मेज पोस्ट है, यानी कोई कपड़ा से या किसी चीज़ से बना हुआ है। और इसमें देखिए ये खटभुज बना हुआ है, यानी हेक्सागोन बना हुआ है। ये रेगुलर हेक्सागोन है, सम खटभुज है, यानी इसकी 6 भुजा है। देखिए इस तरह का डिजाइन किया गया है, तो है गोल। अच्छा, ये जो साइड में ये सब बच गया है, इसमें एक डिजाइन किया गया है। तो आपको निकालना क्या है, ये जो डिजाइन किया गया है इसको डिजाइन करने में 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने का लागत ज्ञात कीजिए। इसको बनाने का लागत ज्ञात करना है। तो आप देखिए, चूँकि ये रेगुलर हेक्सागोन है यानी सम खटभुज है, तो जब ये सम खटभुज है तो ये जो क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ पर ये कोर्ड है यानी जीवा है, और ये एक चाप है। चाप और जीवा के बीच में जो क्षेत्र बचता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो ये 6, चूँकि ये सम खटभुज है इसलिए ये 6 वृत्तखंड होगा और सभी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लिया कि ये एक गोल मेज पोस्ट है। तो गोल मेज पोस्ट है तो इसका कोई एक केंद्र होगा। तो चलिए इसका केंद्र को हम वो मान लेते हैं और उस केंद्र से किसी एक एंगल को हम मिला देते हैं। तो ये इसका त्रिज्या हो जाएगा और इसका नाप दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो ये उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और ये भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसको हमने ये मान लिया, इसको बी मान लिया, और ये जो वृत्तखंड यहाँ पर बचा है ये भी एक जीवा है यानी कोड है। तो ए पी बी, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकाल करके ये जो समान 6 वृत्तखंड है इसको 6 से हम गुना कर देंगे। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, थीटा, यानी यहाँ का कोण चाहिए। तो यहाँ का कोण क्या है, देखिए ये चूँकि समान 6 भुजा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, वृत्त में 360 डिग्री का कोण केंद्र में बनता है। तो 360 को हमने क्या किया, 6 से भाग दे दिए। तो देखिए 60 डिग्री का कोण यहाँ पर प्राप्त हो गया हमें, यानी त्रिज्याखंड ये वो बी के लिए हम थीटा निकाले तो वो 60 डिग्री का कोण निकल गया। उसके बाद त्रिज्या तो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वृत्तखंड ए पी बी, देखिए वृत्तखंड ए पी बी इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड वो ए पी बी, तो त्रिज्याखंड वो ए पी बी का क्षेत्रफल से हम ये त्रिभुज ये वो बी को घटा देंगे। तो चलिए हमने वही किया है, वृत्तखंड ए पे बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ये वो बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आप जानते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस ये त्रिभुज ये वो बी। त्रिभुज ये वो बी का क्षेत्रफल, देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये कैसे समबाहु त्रिभुज है, यहाँ जो 60 डिग्री का कोण है तो ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर, ये दोनों भुजा बराबर है। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इस त्रिभुज में ये बराबर भुजा के सामने का ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री का है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण मिलकर 120 डिग्री हो जाएगा। और जब ये दोनों कोण बराबर है तो 60 ये होगा 60 ये होगा, तब ना जाके 180 डिग्री 120 डिग्री होगा। तो इससे स्पष्ट है कि जब भी वृत्तखंड में केंद्रीय कोण 60 डिग्री बने तो वो समबाहु त्रिभुज बनता है। ये इससे पहले भी कई एक वीडियो में हमने कहा है। या अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, यानी त्रिभुज, इस तरह का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिज्याखंड के अंदर में होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर गुना साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ये फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ये फॉर्मूला भी आप लागू करेंगे तो भी वही होगा। तो आपको जैसा सुविधा होगा वैसा करेंगे। हमने क्या किया है, इस समबाहु त्रिभुज मान करके इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए इस पर हम मान बैठा देते हैं। थीटा का मान है कितना, 60 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 28 है तो 28 गुना 28 कर दिए, माइनस, अब देखिए यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा, भुजा क्या है, देखिए यहाँ पर लिख दिए भुजा बराबर वही त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर है। तो भुजा स्क्वायर है तो 28 गुना 28 कर दिए।
अब देखिए इसको हम काट दिए, काट देने के बाद देखिए 0 0 काट दिए, 6 छके 36, ये कट गया, यहाँ 3 बच गया। अब देखिए 7 चौक 28, यहाँ जो 6 बचा इसको हम 2 से काटे हैं, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ 11 चौक 44 गुना 28 बच गया और नीचे में 3 बच गया, माइनस कर दिए। अब देखिए 4 से उसको हम काट दिए, 4 7 है 28, यानी √3 का मान आपकी पुस्तक में दिया है 1.7 ही आपको लेना है, इसको हमने काट दिया है, तो 1.7 गुना 7 गुना 28। अब देखिए इसको हमने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ 44 गुना 28 को गुना कर दिए, तो 44 गुना 28 को गुना किया तो ये हो गया कितना 1232/3 माइनस इन दोनों को गुना किए तो हमें प्राप्त हुआ 333.2। तो इसको हमने अभी यही छोड़ दिया, इसका मान अभी हम नहीं निकाले हैं। ये क्या हो गया बराबर, ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, हमें 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम 6 से इसको गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ हमने क्यों नहीं भाग दिया, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित होता नहीं है, दशमलव में भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, यानी ये शांत दशमलव नहीं है, इसलिए हमने इसको रख दिया है। तो देखिए 6 से इसको गुना कर दिए तो 6 से ये भी गुना होगा, 6 से ये भी गुना होगा, ये पूरा वृत्तखंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हमने ब्रैकेट से घेर दिया है, तो ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। तो इस पूरे को हमने 6 से गुना कर दिया है, तो वो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ हमें प्राप्त हो गया। तो अब क्या देखिए 6 से इसको भी गुना करेंगे, 6 से हम इसको भी गुना कर देंगे। तो चलिए 6 से हमने 1232/3 इसको भी गुना कर दिया और फिर माइनस का चिन्ह भी इसमें दे दिए, फिर 6 से हमने 333.2 इसको भी गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर मेरा कट गया 3 दूनी 6, अब 1232 को हम 2 से गुना कर दिए तो 2464 हो गया, और 6 से 333.2 को गुना कर दिए तो ये हमारा हो गया कितना 1999.2। अब दोनों को जब हम घटा दिए तो हमें प्राप्त हुआ कितना 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। जब 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करेंगे, उसका खर्च निकाल देंगे। देखिए खर्च क्या है 0.35 यानी 35 पैसा या 0.35 रुपया की दर से खर्च, तो इतना से हम गुना कर देंगे क्षेत्रफल को, तो 464.8 गुना 0.35, जब इसको हम गुना किए तो 162.68 ये रुपया हो गया, रुपया। चलिए ये आंसर आया। देखिए इस सॉल्यूशन को हम पहले इसलिए बना के रखे हैं कि इसमें चूँकि बहुत सारा गुना है, तो इतना सारा गुना करने में बहुत लंबा समय लग जाता, इसलिए हमने इसको पहले ही बना करके आपको समझा दिया है। इसका PDF यदि आप देखना चाहते हैं या उतारना चाहते हैं अपना नोटबुक में, तो टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के शुरू में दिया हुआ रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।